स्टैन स्वामी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद स्टैन स्वामी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। शहीद स्टैन स्वामी को हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। यूएपीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूएपीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आदिवासियों पर फर्जी मामला डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर फर्जी मामला डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑपरेशन कगार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑपरेशन कगार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फादर स्टैन स्वामी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस अधिकार का बेस्ट मतलब एग्जाम्पल है वो, जिन्होंने उसका उपयोग किया। उनको क्यों इतना बड़ा मतलब यातना सहना था? उसी के लिए वो बोलते थे, लिखते थे, केस लड़ते थे और क्या करते थे। उन्होंने क्या बंदूक उठाया था? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसीलिए मैंने फादर जब डॉक्टर प्रकाश लुईस का प्रीफेस लिखा, मैंने उसमें लिखा कि आज के समय में अपने अधिकारों की बात करना या खासकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को उपयोग करना मतलब आप एक अपराध कर रहे हैं इस देश में। और आज आप देख ही रहे हैं वही हो रहा है। तो बस ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं खत्म करना चाहूँगा साथियों, यह जो दौर है वो नफरत का दौर है। यहाँ पे कुरान बोलिए, मनुस्मृति बोलिए, कोई भी धर्म ग्रंथ बोलिए, वो संविधान से ऊपर है। यहाँ पे संविधान गर्त में रख दिया गया है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लम्हों के खतरे में, है भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लम्हों के खतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। जिस खादी पर रखा भरोसा आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। स्टैन अभी तू जिंदा है इनकलाब के नारों में, इनकलाब के नारों में, इनकलाब के नारों में, इनकलाब के नारों में, इनकलाब के नारों में। स्टैन अभी तो जिंदा है इनकलाब के नारों में। सभी साथियों को जोहार, फादर स्टैन स्वामी को हुल जोहार और विशेषकर बगैचे के साथी और फादर टोनी, क्योंकि इस किताब में खासकर लिखने के लिए उन्होंने कहा कि आप फादर स्टैन के साथ काम किए हैं तो आपको लिखना चाहिए। और उससे भी पहले एक बुक आई थी डॉक्टर प्रकाश लुईस का, जिसका मैंने प्रीफेस लिखा था, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें फादर स्टैन के साथ काम करते हुए अनुभव उसको मैंने लिखा था। मेरा अपना अनुभव है उस किताब में, उनका अलग जीवन था। उस वक्त यहाँ जो झारखंड में जो लोग काम करते थे, एक तो बड़ी टीम थी, दयामनी दी, वासवी दी, फैसल अनुराग, उसके बाद घनश्याम, इन लोगों का टीम बहुत ज़बरदस्त इस सबर के ऊपर में काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की, खासकर जो ह्यूमन राइट्स के रूप में एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे, उसमें फादर स्टैन स्वामी सबसे ऊपर थे। और उन दिनों मैं याद करता हूँ, और उसे उन्हीं के वो भी काम कर रहे थे और मैंने ह्यूमन राइट्स का काम यहाँ पर शुरू किया। हम लोगों ने यात्रा किया, 1 महीना का पूरे झारखंड को समझने के लिए साइकिल यात्रा। और उस समय में मैं याद करता हूँ कि आपने अगर ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में आपकी आइडेंटिटी है, तो यही एक नैरेटिव फिक्स कर दिया गया था कि आप आतंकवादी और अपराधियों के पैरोकार हैं, उनके अधिकारों के पैरोकार हैं। तो उस परिस्थिति में फादर स्टैन स्वामी अपने आप को एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में एस्टेब्लिश कर चुके थे। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। और बाद के दिनों में, क्योंकि फादर टॉम ने कहा कि शायद उनका दौर इतना
कठिन नहीं रहा, आज का दौर उससे ज़्यादा कठिन है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, खासकर 2009 में अक्टूबर में जब ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया इस देश के 9 राज्यों में जॉइंट फोर्सेस के द्वारा, वो दौर सबसे कठिन था आज के दौर से। उस दौर में हम लोग फादर स्टैन स्वामी, हम लोग की टीम थी, गिने चुने लोग थे जो खासकर उस दरमियान जिनकी हत्या होती थी, अत्याचार किया जा रहा था, हम लोग जंगलों में जाके फैक्ट फाइंडिंग करते थे। एक ग्रुप जरूर था, लेकिन चूंकि उनका निश्चित तौर पर माओवादियों के साथ उनका जो भी कहे कुछ मैं आप समझ के उसी से, जो जहाँ जहाँ माओवादी मारे जाते थे वहाँ वो लोग जाते थे, लेकिन जहाँ निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष आदिवासी या दूसरे मूलवासी लोग जिनका माओवादी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें हम ही लोग थे, जिसमें फादर स्टैन स्वामी, मैं, गोपीनाथ घोष, सुनील मिंज, राकेश रोशन कीड़ो, ऐसे बहुत छोटे कम लोगों का टीम था। और जब ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ उस समय में तो इतना ज़्यादा टेरर था कि लोग डर से उस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र जैसे जेवियर सो जैसे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, तुरंत जेलों में डाला गया, पीटा गया, उनके नाखून नोचे गए, दांत निकाले गए, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई। पूरे झारखंड में टेरर, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी दरमियान सरंडा में 25 गांव को खाली करना था, क्योंकि 22 नए माइनिंग कंपनियों के साथ MOU हुआ था। मंगल हनुमान को गोली मार दिया गया और वहां से पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय में। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कठिन दौर, आप सोचिए कि आज के समय में तो आपको बहुत सारे संगठन हैं मानवाधिकार के नाम पर काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट फंड उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं हुआ था जब उस दौर में हम लोग काम कर रहे थे। और उसी समय में आपको जसमिंता देवी को गोली मार दिया गया था, आपको बरवाडी में, वहाँ हम लोग गए थे फादर स्टैन और हम लोग पूरा टीम। आपका बारूहतु में SPO 3 SPO प्लस एक उसकी बेटी है, उसको गोली मार दिया गया था। एक एतुआ मुंडा जरूर वो माओवादी थे, लेकिन वो जब उस समय पकड़ा गया था जब वो हरिया पी रहे थे, और पकड़ के जो है कि जंगल में गोली मार दिया गया ले जाके। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने उनके साथ बहुत कठिन दौर में काम किया। तो ये मैं 2-3 चीज़ का खत्म करना चाहता हूँ। तो उस दरमियान एक तो मैंने उनके ऊपर एक बहुत जबरदस्त कमिटमेंट देखा कि आदिवासी मुद्दे पर वो कहीं भी समझौता करने को तैयार नहीं थे फादर स्टैन, जिसको मैंने लिखा भी है कि जहाँ भी आदिवासी मुद्दा होगा, कोई भी व्यक्ति अगर उठा रहा है तो वो उसमें वो जाएंगे ही जाएंगे। तो वो उनका उसमें कहीं भी ये नहीं था। और आदिवासी आइडेंटिटी स्पेशली, चूंकि अभी हम लोग बहुत समय में कहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत हो गया, अब हम सब लोगों को मिल के ये जाना चाहिए था, लेकिन फादर स्टैन स्वामी उसमें बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे कि आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए, उनका जल जंगल जमीन है, उनका इलाका है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका है। उसके साथ मैं देखता हूं कि उनका जो सभी वॉइस जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बगीचा में जो उनकी परिकल्पना थी कि हर वॉइस यहाँ पे आके सब लोग, हम लोग भले एक दूसरे को पसंद ना करें, भले विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन हम लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? फादर स्टैन स्वामी की वजह से। तो सोचिए कि उन्होंने कितने डाइवर्स, क्योंकि कई समय में हम लोग फॉर एग्जाम्पल सल खान मुर्मू को लेकर हम लोग बहुत सवाल उठाते थे उनको, लेकिन वो कहते थे हम लोग को बातचीत करना चाहिए, बातचीत से ही कुछ रास्ता निकलेगा। और उसके साथ ये जो हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फादर स्टैन स्वामी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस अधिकार का बेस्ट मतलब एग्जाम्पल है वो, जिन्होंने उसका उपयोग किया। उनको क्यों इतना बड़ा मतलब यातना सहना था? उसी के लिए वो बोलते थे, लिखते थे, केस लड़ते थे, और क्या करते थे? उन्होंने क्या बंदूक उठाया था? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसीलिए मैंने फादर जब डॉक्टर प्रकाश लुईस का प्रीफेस लिखा, मैंने उसमें लिखा कि आज के समय में अपने अधिकारों की बात करना या खासकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को उपयोग करना मतलब आप एक अपराध कर रहे हैं इस देश में, और आज आप देख ही रहे हैं वही हो रहा है। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं खत्म करना चाहूँगा साथियों, यह जो दौर है वो नफरत का दौर है। यहाँ पे कुरान बोलिए, मनुस्मृति बोलिए, या कोई भी धर्म ग्रंथ बोलिए, वो संविधान से ऊपर है। यहाँ पे संविधान गर्त में रख दिया गया है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस दौर में हम संविधान को कैसे रिस्टेट करें और हम एक इंसान के रूप में
कैसे जी सके? बहुत बहुत धन्यवाद।